Now, previous class, I had started this chapter on the face of it. और आपको ये भी मैंने बताया था कि ऑन द फेस ऑफ इट का मीनिंग आया था इन सीयूईटी, नॉट फ्रॉम द लिटरेचर चैप्टर, अ जनरल मीनिंग. ऑन द फेस ऑफ इट मतलब ओवरऑल. And in the last session, we had already done the summary. This is the story of two disabled people. One is Mr. Lamb, who is having a tinned leg. And the second one is Derry, who is a 14-year-old boy, but he had a burnt face due to acid. Mr. Lamb may be due to age, maturity, or any other circumstances had overcome his disability and he had started living alone happily. Whereas Terry used to go to the secluded places where people were not there. Secluded मतलब जहां बिल्कुल कोई ना होता हो. And he would avoid people क्योंकि अभी तक उसके साथ ऐसा ही हुआ था. Whoever had met him would make fun of him. अब वो जब मिस्टर लैम से मिलता है, दे बोथ हैव अ कॉन्वर्जेशन, तो एक फ्रेंडशिप स्टक होती है. नाउ हियर अगेन, दिस इज नॉट द फ्रेंडशिप व्हाट वी से. फ्रेंडशिप इज वेयर देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग, जहां दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है. मिस्टर लैम अंडरस्टैंड्स दैट डेरी इज अ सेक्लूडेड बॉय एंड ही नीड्स सपोर्ट, और वो उसके उस जलने के बारे में बात नहीं करते हैं. आई हैड शेयर्ड वन एग्जाम्पल विद यू ऑफ माई ओन स्टूडेंट विच इज अ वेरी ट्रू इंसिडेंट. एंड डेरी को ये सारी बातें बहुत अच्छी लगती है. उसको ऐसा लगता है कि अभी तक जिससे वो मिला था वो उसको देखता, he or she would make a frowning face and pass the comment. लेकिन मिस्टर लैम डिड नॉट talk about his disability or anything. उसने एक बात ही बोला, that he also is disabled. People make fun of him, but he has accepted. वो अकेले रहते हैं अपने घर में and he makes toffees, squashes, jellies with the things available at his in his garden. Right? अब हम पढ़ रहे हैं वहां से, जब वो मिस्टर लैम को कहता है कि देखो, यू मस्ट बी थिंकिंग कि आपको जो है दर्द हो रहा है. और डेफिनेटली लोग कहते होंगे अपने से कम वाले को देखो. ये हम एक एग्जाम्पल देते हैं. व्हेन वी आर डिससैटिस्फाइड तो हम हमेशा बोलते हैं कि मे बी यू माइट हैव बीन बॉर्न ब्लाइंडेड, बॉर्न डेफ, माइट बी डाफ्ट. हो सकता है तुम मतलब कि मेंटली स्टेबल नहीं थे, लेकिन कम से कम तुम ठीक तो हो. ऐसा लोग बोलकर नॉर्मली पीपल कंसोल. जो लोग होते हैं दे कंसोल अस बाय टेलिंग दैट डिसेबिलिटी इज नथिंग. वी हैव पीपल हु आर मोर सफरर्स. तो मिस्टर लैम्ब उसको कहते हैं, एंड दैट्स ट्रू, यू नो. It won't make my face change. Do you know, one day a woman went by me in the street. I was at a bus stop and she was with another woman and she looked at me and she said, अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग आता है इस वाले पैसेज से. Only I heard she said, look at that, that's a terrible thing. That's face only a mother could love. अब वो कहता है कि एक दिन मैं जो हूं बस स्टॉप पर खड़ा था एंड वहां पर एक औरत आई थी जो कि मेरे ऊपर कमेंट कर रही थी. नाउ व्हाट विल बी द क्वेश्चन, नॉट अबाउट द कमेंटिंग. अगर आप देखोगे यहां पर द राइटर हैज यूज्ड and that within one single sentence. And the question is, ऐसा क्यों यूज हुआ है? Why? जो क्वेश्चन है, it's not about the incident. I was at a bus stop and she was with another woman and she looked at me and she said,
और उसके बाद लुक एट दैट, दैट्स अ टेरिबल थिंग, दैट्स फेस ओनली अ मदर कुड लव. So if you see the word you, that and the conjunction and has been repeated. Why? And the answer is it was a child's conversation. The child was scared. The child was depressed. He was expressing himself in that way. अब पता क्या हुआ था? और पता और क्या हुआ था? और तो that shows his innocent nature. It shows the innocence in his words. That is why the focus is on and again and again. So you believe everything you hear. तो कहता it was cruel. Means वो गलत था. Such a comment was not necessary. Whether may not be, maybe not meant as such, just something said between them. वो कहता वो आपस में बात कर रहे थे ना, कोई ऐसा कोई मीनिंग तो नहीं होगा. The only I heard it, I heard. मैंने ही सुना था, मैंने सुना था. Whether that is the only thing you ever heard anyone say in your life? क्या बस यही सुना? Oh no, I have heard a lot of things. तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट. जब लोग बात करते हैं तो अपने कान बंद कर लिया करो. हाउ इज इट पॉसिबल? बच्चे ये सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस में आएंगे. हाउ इट इज पॉसिबल? सी, we are humans, right? We are humans, and people are going to speak up wrong about us. अगर आपके पास बहुत मतलब you are all student, so let me correlate it with the student's life. If you are very intelligent, nobody will say वो बहुत intelligent है. There will be at least out of 40 people there would be 10. अरे छोड़ दे, कोई intelligent नहीं है, मैम की चमची है. I've heard for the students who are intelligent, मैंने सुना है, वो तो मैम की चमची है. And if you are not intelligent, nobody would like to speak to you. That's the truth of the life. Nobody would accept that a person is actually intelligent or a person doesn't. जरूरी नहीं है कि मुझे जो चीज समझ आएगी वो किसी और को समझ आएगा. मैं तो अपने घर के अंदर सच में ही ऐसा ही बोलती हूँ. वट इंटरेस्ट यू मे नॉट बी फॉर मी. जो आपको समझ आता वो मुझे नहीं आता होगा. तो दैट्स अ इंटरेस्ट पॉइंट. बट अगर आप देखोगे तो लोग ऐसा ही बोलेंगे, वो छोड़ दो, वो तो मैम की चमची. तो वी नीड टू कीप आवर ईयर्स बिट शट. वी शुड नॉट लिसन टू एवरीथिंग, बिकॉज अगर आप हम सुनते रहेंगे तो दैट वुड ओनली डिस्टर्ब अस. राइट? You are peculiar. You say peculiar things. You ask questions. I don't understand. तो तुम बड़े अजीब हो. तुम बड़ी अजीब अजीब सी बातें करते हो, और जो आप पूछ रहे हो तो मुझे समझ नहीं आता. तो मिस्टर लैम कहते हैं आई लाइक टू टॉक, आई हैव कंपनी, यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, द गेट इज ओपन. कहता है मुझे तो बात करने की आदत है, अगर आपको नहीं पसंद हो आप जा सकते. कहता है यस बट. मिस्टर लैम कहते हैं आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोस ट्रीज. यू सी, इट इज alliteration. Some hear bees and some they say bees buzz. But when you listen to bees for a long time, they hum. Means sing. I hear my dear sing. Matlab, what is the meaning of this particular passage? It is your perception. What is it? It is your perception. मीन्स आप कैसा सोचते हो. किसी किसी को लगता है कि भाई बीज जो है वो, कुछ कुछ लोग बीज को सुनते हैं, वो कहते हैं देखो बाजिंग, द बीज आर बाजिंग, लेकिन मुझे वो गाना गाते हुए लगते हैं. सो इट इज अप टू यू हाउ यू टेक इट अप.
But I like it here. I came in, I because I liked it when I looked over the wall. कहता है, if you had seen me, you would not have come in. Then no. Then no. It would have been trespassing. What is the meaning of trespassing? Entering any premises, any area without permission. Ah, that's not why. I don't like being near people when they stare, when I see them being afraid of me. पता है, मुझे लोगों के साथ रहना बिल्कुल नहीं पसंद है जब वो मुझे घूरते हैं, मुझे देखकर डरते हैं, मुझे बुरा लगता है। फिर मिस्टर लैम्ब उसको एक कहानी सुनाता, विच आई हैड ऑलरेडी शेयर्ड विद यू, अ चाइनीज लेजेंड. You could lock yourself up in a room and never leave it. There was a man who did that. He was afraid, you see, of everything in this world. A bus might run him over, or a man might breathe deadly germs onto him. A donkey might kick him to death. Lightning might strike him, or he might love a girl and the girl would leave him. He might slip on a banana skin and fall. And people who saw him would laugh at their heads off. उसने कहा भाई लोग बुरी तरीके से हंसते थे क्योंकि उसको लगता था वो कुछ भी करेगा तो उसके साथ कुछ गलत हो जाए. So he went into the room, locked the door and got into bed and stayed there. इसीलिए वो अपने घर से बाहर नहीं निकलता था. Forever. उसने कहा हमेशा के लिए, उसने कहा नहीं, for a while. तो फिर a picture fell off the wall on his head and killed him. Derry laughs a lot. कहता वहां पे ऊपर एक पिक्चर रखी थी, वो गिर गई. What does it mean? What intends to happen will happen. जो चीज होनी है वो होकर ही रहेगी. अगर हम इस चीज से डरेंगे कि भाई मैं बाहर निकलूंगा तो ही ऐसा होगा, तो यू आर ओनली पनिशिंग योरसेल्फ. आप अपने आप को पनिश कर रहे हो बाय नॉट एंजॉइंग द बाउंटीज ऑफ द लाइफ. ऐसा होगा. एंड बिलीव मी क्लास 12, देर आर पीपल लाइक दिस. आई पर्सनली नो. मैं उनको बोलती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, डोंट डू लाइक दिस. आई इवन टेल दिस स्टोरी ऑल्सो. बट देर आर पीपल. बट जो होना होगा ना वो कहीं पर भी होगा. अ वेरी close example is I did not step out of my house during COVID. मैं अपने इस रूम से ज्यादातर बस किचन, उसके अलावा मैं किसी और रूम में नहीं जाती. नोवेयर, नोवेयर. नीचे भी नहीं, कहीं पर भी नहीं. एंड यू वोंट बिलीव, हमारे घर में कोविड सबसे पहले मुझे ही हुआ. एंड हाउ इट हैपेंड वी डोंट नो, क्योंकि वो पहली बार तो दे वर ट्रैकिंग द मतलब कि दे वर आल्सो ट्रैकिंग जिनोम की कहाँ से हो रहा है. तो दे आस्क्ड आप कहीं पे बाहर गए थे, ट्रैवल किया था. मैंने कहा ट्रैवल तो छोड़ दो, मैं तो घर से बाहर नहीं गई थी. एंड नोबडी केम इन आल्सो, बट आई गॉट इट. एंड द सेम थिंग इन सेकंड टाइम आल्सो. मेरे को, मुझे दोनों उसमें वेव्स में हुआ था. बिकॉज ऑफ मी एवरीवन गॉट, बट आई डिड नॉट स्टेप आउट. That is how what happen, what intends to happen will happen. तो अब डेरी के दिमाग में वो जो बात बताई है ना कि अगर आप लोगों की बात सुनोगे, आप डर जाओगे, तो यू विल नेवर फेस द लाइफ. अब वो कहता है बट यू स्टिल से पेक्यूलियर थिंग्स. पेक्यूलियर टू डू. अब नेक्स्ट पूछता, व्हाट डू यू डू ऑल द डे? Sit in the sun, read books. You thought it was an empty house, but inside it is full books and other things full. Again, one more board related question. वो कहता है मेरा कमरा, मेरा घर जो है बिल्कुल भरा हुआ है. तो डैडी कहता है बट देयर आरंट एनी कर्टेन्स इन द विंडो. कहता आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स. Shutting things out, shutting things in. I like light at darkness. The window open to hear the wind. Now यहाँ जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है
What is the significance of curtain? यहाँ पे curtain is not the physical meaning here. It's not only the curtain which is there hanging on the wall. यहाँ पर curtain is hiding the things. यहाँ जो curtain का जो एक और मीनिंग है वो है hiding things. मतलब उसका कहने का मतलब है कि he is an open book. He doesn't hide anything. फिर वो कहता है yes I like that when it is raining I like to hear on the roof. So you are not lost, are you? What? Not altogether. You do hear things, you listen. अब वो कहता है अच्छा, इसका मतलब तुम completely lost नहीं हो, तुम्हारे अंदर भी एस्थेटिक्स है, तुम्हारे अंदर भी दिल है, बस थोड़ा सा यू आर अवे फ्रॉम द ट्रक. फिर डेरी कहता है बिकॉज दे टॉक अबाउट मी. दे यहाँ पर जो है इट इज टू फॉर हिज पेरेंट्स. दे जो है इट इज अबाउट हिज पेरेंट्स. They talk about me downstairs when I'm not there. What will he ever do? What's going to happen to him when we are gone? However will he get on in this world looking like that? Will that on his face? कहते मेरे पेरेंट्स बात करते हैं कि क्या होगा जब हम लोग नहीं रहेंगे, ये बेचारा अपने चेहरे के साथ क्या करेगा. अब वो थोड़ा मिस्टर लैम जो है थोड़ा इरिटेट से बोलते हैं लॉर्ड, हे भगवान, boy you have got 2 arms, 2 legs, eyes, ears, tongue, brain. You will get on the way you want like all the rest. तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे पास दिमाग है, पैर है, हाथ है, आंखें हैं, सब कुछ तो है. And if you choose and set your mind to it, you could get on better than all the rest. What does it mean? Where there is a will, there is a way. जहां चाह वहां राह. यानी कि इफ यू वांट टू डू समथिंग नोबडी कैन स्टॉप यू. इट्स यू टू डिसाइड. हाउ? द सेम वे एज आई डू. डू यू हैव एनी फ्रेंड्स? बिकॉज डेरी इज अ 14-year boy. He needs friends. The hundreds. कहता बट कहाँ है? You live by yourself in that house. It's a big house too. कहता friends everywhere. People come in. Everybody knows me. The gate is always open. They come and sit here in front of the fire in winter. Kids come for apples, pears, toffee. सभी आते हैं. तो फिर anybody comes, so have you. अभी तो आए हो. कहता I'm not a friend. कहता you are. So far as I'm concerned, what have you done to make me think you are not? भाई तुमने ऐसा क्या किया कि मैं तुमको दोस्त ना समझूं? तो कहता यू डोंट नो मी, यू डोंट नो वेयर आई कम और इवन व्हाट माय नेम. What should that signify? Do I have to write all your particulars down, put them in a filing box before you become a friend? कहता क्या मुझे तुम्हारी पूरी जन्म पत्री लिखनी पड़ेगी? Then no, you could tell me your name if you choose, and if you don't, ठीक है. Derry, only it is direct. But I hate Derry. If I'm your friend, you don't have to be mine. I choose her. वो कहता है if I'm your friend, तुम मुझे डेरी बुला सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरे दोस्त बनने की जरूरत नहीं. ठीक है. I might never come here. You might never see me again. Then I couldn't still be a friend. कहता मैं तो दोबारा नहीं मिलूंगा तो मैं आपका दोस्त थोड़ी हूँ. कहता क्यों नहीं? अब डेरी का नेक्स्ट फिलोसफी, सॉरी मिस्टर लैम का. अब डेरी कहता हाउ कुड आई? You pass people in the street, you might even speak to them, but you never see them again. It doesn't mean they are friends. आप रोड में कितने लोगों से मिलते हो, सब आपके दोस्त हैं. Doesn't mean they are enemies also. तो मिस्टर लैम कहता लेकिन वो मेरी दुश्मन भी तो नहीं है ना. No, they are people. बस वो ना दोस्त है ना दुश्मन. People are never just things, never. There are some people I hate. That would do you more harm than any bottle of acid. Acid only burns your face. अगर तुम लोगों से नफरत करोगे ना तो वो तुम्हें और नुकसान देगा. वो उस एसिड से ज्यादा नुकसान देगा जो तुम्हारे चेहरे पर गिरा. एसिड से सिर्फ तुम्हारा चेहरा जला है, बट इफ यू हैव हेट्रेड इन योर हार्ट,
That could completely finish you off. There is one saying, forgive but never forget. There is a saying, forgive but never forget. Means if someone has wronged you, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, उन्हें माफ कर दो. बट माफ करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज को भूल जाओ और वापस उनको माफी, मतलब उनको आपके साथ गलत होने के लिए दो. फॉरगिव देम, दैट विल लाइटन योर बर्डन. वो आपके बर्डन को कम कर देगा, बट भूलो मत. तो हेट्रेड विल ओनली इंक्रीज योर इनर हेट्रेड. वो आपकी पर्सनालिटी को खराब करेगा. ओनली, वो कहता है बस, मतलब ऐसे ने सिर्फ मेरा सिर्फ चेहरा कर खराब किया. वो कहता है लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग. देयर इज वर्स थिंग्स कैन हैपन, यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इन साइड. तो फिर वो कहता है कि आफ्टर आई हैड कम होम, मतलब जब मैं हॉस्पिटल से घर आ गया था, तो किसी ने कहा था he should have been better off stopping in there in the hospital. इसको घर नहीं आना चाहिए था, इसको तो हॉस्पिटल में रह जाना चाहिए था. he should be better off with others like him. ये आपके जो पेपर है, आपका नी पीछे जो है इन द एनसीईआरटी, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज देयर. ये वाला जो है, इट इज related to the question you have in at the back. He would be better off with others like himself. मतलब नॉर्मली लोगों का मानना है कि जो अंधे हैं उन्हें अंधों के साथ, बहरे हैं तो बहरों के साथ रहना चाहिए. दे शुड नॉट मिंगल विथ नॉर्मल पीपल, विच इज आर, हमारी जो गलत सोच. एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर. डेरी कहता, तो मिस्टर लैम हंसते हुए कहता, और जिनके पैर नहीं वो सब एक साथ. कैसी दुनिया होगी भाई, ना मेरे पैर है ना दूसरे को, तो हम एक दूसरे को हेल्प कैसे करेंगे? What kind of world would that be? At least there would be nobody to stare at you because you weren't like them. तो डेरी कहता है कम से कम ऐसी दुनिया होगी जहां लोग आपको जो है घूरेंगे नहीं. वो कहता है सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल अदर पीपल विद बर्न फेस जस्ट बाय व्हाट यू लुक लाइक. सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा चेहरा दूसरों के जैसा जला हो तो तुम भी उनके जैसे हो. देयर इज, एवरीथिंग इज सेम बट एवरीथिंग इज डिफरेंट. Everything is same, everything is different. How? How? दो इंसान के पैर नहीं है, ठीक है. एक जन्म से हो सकता है विकलांग हो, एंड दूसरा might be, as I had already shared, might have been the prey to any accident. So there is a difference in the situation. We may be having the similar kind of pain, but it might not be having the similar kind of effect. दो जनों को एक ही जैसे दर्द नहीं, दर्द हो भी सकता है, लेकिन इंटेंसिटी हम उसको कैसे लेते हैं वो अलग है. हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट? मतलब तुम्हारी ऐसी सोच कैसे है भाई? वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग. डेरी कहता आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, अ गार्डन. आई वुड लाइक अ हाउस विथ नो कर्टेन. मैं भी ऐसा ही घर, ऐसा ही घर चाहता. तो फिर आओ यहाँ पर. तो कहता बट दिस इज नॉट माइन. Everything is yours if you want. What's mine is anybody's. So I could come here again. Even if you were out, I could come here. ना आप नहीं हो तो भी मैं आ सकता हूँ. कहता हाँ, और भी लोग होंगे. तो डेरी दुखी हो जाता. ओ क्यों? Because he doesn't want to live. He doesn't want to meet anybody else. Well, that needn't stop you. You needn't mind. It would stop them. They would mind me when they saw me here. They look at my face and run. नहीं, मुझे परेशानी नहीं होगी, लोगों को होगी.
they might not. You would have to take the risk. So would they. No, you would. You might have me and lose all your other friends because nobody wants to stay near if they can help me. कहता है ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप यहाँ पर हो और अगर मैं आपके साथ हूँ तो आप मतलब कि लोग आपको भी छोड़ के चले जाएं। वो कहता है आई हैव नॉट मूव, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। आई हैव नॉट मूव मतलब इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। आई हैव नॉट मूव मतलब इट डजंट हैव एनी डिफरेंस ऑन मी। नो। When I go down the street, the kids shout, lay me lamb, but they still come into the garden, into my house. It's a game. They are not afraid of me. Why should they be? Because I'm not afraid of them. That's what. वो कहते देखो, लोग हमें देख के ताकेंगे बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे। उनको आना होगा, वो जरूर आएंगे। लाइक मैं बाहर जाता हूँ, मेरे को वो मुझे मेरे मुंह पर मेरा मजाक उड़ाते, फिर भी आते। डिड यू गेट योर लेग्स ब्लोन ऑफ इन द वॉट? यस। Then how will you climb on a ladder and get the crab apples down? Oh, there is lot of things I have learned to do and plenty of time for it. Years I take it still. उसने कहा भाई सालों लग गए, मैंने सारी चीजें ठीक की है, सीख लिया है। If you fell and broke your neck, you could lie on the grass and die if you were on your own. कहता है ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप नीचे गिर जाओ, आपके साथ में कोई हादसा हो जाए। तो हाँ, कहता है आपने मुझे बोला था ना, एक्चुअली में नाउ डेडी फील्स दैट he should spend more time with Mr. Lamb. लेकिन थोड़ा he has that, उसको लग रहा है कि he should not openly tell। तो वो कहता कि you said I could help you। कहता आपकी मर्जी, but my mother will want to know where I am. It is 3 miles home across the fields. I'm 14 but they still want to know where I am. An ironical situation is in India we never grow up. That's an ironical situation. I have not grown up for my mother till date. Till date, I have not grown up. If I don't ring her up at 11 o'clock in the morning, अगर आप 11:02 पर मेरा फोन उठाओगे तो यू विल सी 2 मिनट में 200 कॉल्स होंगे, मतलब काउंट पर 20 कॉल्स होंगे। कहाँ चले गए थे? एंड इफ आई डोंट पिक द कॉल, इफ आई से ममा आई एम बिजी, कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे? शी वुड लाइक टू नो ईच एंड एवरीथिंग, वेयर आई एम गोइंग, व्हाट आई एम ईटिंग, व्हाट आई एम डूइंग। एंड समटाइम्स आई टेल हर ममा आई एम ग्रोन अप, लेकिन उनको सब कुछ पूछना है। बट इन अदर कंट्रीज नॉर्मली देर इज उनके यहाँ पर एक रूल होता है दैट दे डोंट allow their children to stay with them after an age. They want the child should learn independence. तो बच्चे में 12-13 साल से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, इसीलिए वो कह रहा है कि आई एम 14 बट स्टिल दे वांट टू नो वेयर आई एम। मैं 14 साल का हूं लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे इंडिपेंडेंटली नहीं छोड़ते। पीपल वरी, क्योंकि लोगों को वरी होता है पीपल फज। वो कंट्राडिक्ट करता है, वो वरी नहीं कर रहे, वो फजिंग है। गो बैक एंड टेल देम, तो जाओ बताओ इट्स 3 miles। कहता तो इट्स अ फाइन इवनिंग, यू हैव गॉट लेग्स, तुम्हारे पास पैर हैं, जाओ, अच्छा मौसम है, जाओ। Once I got home, they would never let me come back. Again, one more philosophical question. Once you got home, you would never let yourself come back. एक बार तुम घर गए तो तुम अपने आप को नहीं आने दोगे। Means the same thing. Where there is a will, there is a way. If you want to come back, you would be taking all the pain. अगर आपको करना है, आपको जीतना है, आपको करना है, तो यू वुड टेक द पेन। यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू। नो, ओनली यू नो दैट। हाँ, वो तो आपको पता है आप क्या कर सकते हो। इफ आई चूज, नाउ व्हाट द वर्ड ही हैज यूज्ड इज इफ। और ये जो इफ है, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। आ इफ यू चूज, आई डोंट नो एवरीथिंग, आई कांट टेल व्हाट टू डू। अगर, तो वो भी बात है ना कि अगर दे टेल मी, वो मुझे बोलते हैं, do you have to agree? I don't know what I want. I want something no one else has got or ever will have.
Something just mine like this garden, I don't know what it is. Then you could find it. How? Watching, waiting, listening, sitting here, going there, I'll have to see to the bees. अब वो कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, मुझे काम करना है. Those other people who come, do they talk to you, ask you things? हर एक इंसान इतनी ही बातें करता है. Some do, some don't. I ask them, I like to know. I don't believe in it. I don't think anybody ever comes. You are all here by yourself and miserable, and no one would know if you were alive or dead, and nobody cares. मतलब मुझे तो नहीं लगता यहाँ पर कोई आता होगा, आपसे कोई बात करता होगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता होगा कि आप जिंदा हो मर गए. मतलब जैसे तुम्हें सोचना वैसे. ऑल राइट, तो बताओ कौन आता है यहाँ. अगेन अ वेरी sarcastic question. Tom, Dick, or Harry? You know why this question, Tom, Dick, or Harry, is used? There is a very famous book, The Adventures of Tom Sawyer. एंड ये उसी के तीन जो है कैरेक्टर्स हैं, टॉम, डिक एंड और हैरी. यू ऑल हैव रेड द स्टोरीज इन योर 6th 7th 8th में आपकी बुक्स में था. मुझे एक स्टोरी तो बहुत अच्छे से याद है. जो टॉम था, ही वॉज वेरी नॉटी, ही वॉज वेरी नोटोरियस, एंड ही वुड बी मेकिंग हिज फ्रेंड्स वर्क, और चालाकी से उनसे जो है काम करवाता. एंड वंस इट हैपेंड दैट ही हैड, उसकी जो आंटी थी, आंट पॉली, शी हैड गिवन हर हिम दी पनिशमेंट कि तुम्हें जो है पूरे फेंस को पेंट करना है. उसने अपने फ्रेंड्स को पेंटिंग को एक बहुत क्रिएटिव चीज बताकर उनसे मार्बल्स भी लेकर उनसे काम करवाया था. तो दिस इज वेरी फेमस स्टोरी, एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर. ये उसी के कैरेक्टर्स हैं, टॉम, डिक और हैरी. एंड नॉर्मली हम जो ये वर्ड टॉम, डिक और हैरी है हम यूज करते हैं हिंदी में कहें तो हम बोलते हैं ना एरा गैरा, एनी वन. मतलब इट डजेंट मैटर व्हाट द नेम इज. आई एम ऑफ डाउन टू द बीच. अब वो उठ के चला जाए. आई थिंक यू आर डार्क क्रेजी. अब उसको गुस्सा करता कहता है, यू, दैट्स गुड एक्सक्यूज. व्हाट फॉर? यू डोंट टॉक सेंस. गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, एंड यू हैव गॉट अ बर्न फेस एंड द पीपल्स एक्सक्यूज. तुम्हारे पास सिर्फ एक्सक्यूज है. तुम सिर्फ मेरे को, मतलब कि बाय प्रोवोकिंग मी, मुझे गुस्सा दिलवाकर तुम अपने, यू आर जस्ट गेटिंग रिड ऑफ योर ओन थॉट्स. तुम्हें यहां नहीं आना है, तुम्हारे पास एक्सक्यूज है, और इसीलिए तुम, मतलब कि यू आर गिविंग, और यू आर एलिगेटिंग मी. अब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे. You are like others. You like to say things like that. If you don't feel sorry for my face, you are frightened of. And if you are not frightened, you think I'm ugly as the devil. I'm devil. Mr. Lamb कुछ बोलता नहीं, वो चला जाता. No, you don't. I like it. No. I'm going, but I'll come back. You see, you wait. I can run. I haven't got a tin leg. I will come back. अब वो गुस्सा हो जाता और कहता है, अब तुम देखना मैं वापस जरूर आऊंगा. Derry runs off, and there is silence in the garden. अब मिस्टर लैम, ये वाला पेपर में एक उसमें क्वेश्चन आया है कि व्हाट वाज द टाइम व्हेन मिस्टर लैम फेल्ट एलियनेटेड. मतलब पूरे इस स्टोरी में ऐसी कौन सी जगह है जहां हमें लगता है कि मिस्टर लैम्ब भी अकेला फील कर, और वो ये है. There is my dears, that's you seen too. You know, we all know. I'll come back. They never do. Not them, never do come back. सब लोग ऐसा ही बोलते हैं, तुम देखो, लेकिन कोई वापस नहीं आता है. This is the place, this is the moment when he feels that loneliness. अब डेरी के घर के अंदर उसकी मदर बोल रही है, मतलब डेरी ने बताया उनको कि वो वापस जाएगा, तो उसकी मदर कह रही है, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स.
मतलब तुम्हें तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता वो कौन है? तो डेरी कहता है, यू शुड नॉट बिलीव ऑल यू हियर, बीन टोल्ड वॉर्न, वी आर नॉट लिव्ड हियर 3 months, बट आई नो व्हाट देयर इज टू नो एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर। वो कहते हैं हमें यहाँ पे आए हुए भी 3 महीने नहीं हुए, और मुझे पता है क्या करना क्या नहीं, तो यू शुड नॉट गो बैक। वॉट आर यू अफ्रेड ऑफ? अब वो कहता है कि आपको किससे डर लगता है? एक बूढ़ा और आदमी विद अ टिन लेग, ही लिव्स इन अ हाउस विदाउट एनी कर्टेन, हैज अ गार्डन, मुझे वहां रखना है, आई वॉन्ट टू लिसन टू थिंग्स। तो कहता है व्हाट, बी सिंगिंग, हिम टॉकिंग, एंड व्हाट इज ही गॉट टू से टू यू, और तुम उनके पास ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें तुमसे वो करेगा? थिंग्स दैट मैटर, थिंग्स दैट nobody else has ever think, things I want to think about, means something about his life. Then you stay here and do your thinking, you are best of here. तो यहीं पे रुक कर ना अपनी सोच कर, I hate you, you can't help the things you say, I forgive you। मतलब मुझे पता है, you can't help the things you say मतलब you don't have control on your tongue, I forgive you, मुझे पता है तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो, इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से देम, आई डोंट ब्लेम। मैं समझ सकती हूँ, मतलब मदर जो है उसको बोलती है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे साथ कैसा क्या गुजरा है, और इसलिए तुम किस तरीके से रिएक्ट करते, आई कैन अंडरस्टैंड योर रिएक्शन। तो मतलब उसकी मदर का इनडायरेक्टली है कि तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, इसीलिए यू फील इरिटेटेड एंड यू फील लाइक। वो कहता है इट इज गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड वॉट आई लुक लाइक, आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड इट इजंट इम्पॉर्टेंट, it is what I think and feel and what I want to see and find out in here, and I'm going back there only to help him with crab apples, only to look at things and listen, but I'm going। अब वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सुनते हैं क्या नहीं करते, अब मैं सिर्फ अपने बारे में देखूंगा, मुझे क्या करना है मैं वो देखूंगा। विल स्टॉप हियर। वो कहता है नो, बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर आई नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन। एक क्वेश्चन है कि डू यू थिंक, आपकी बुक का ही है, दैट डेरी चेंज हिज वेज आफ्टर दैट? यस। अब वो चला जाता है टू द वर्ल्ड व्हाट ही वांट्स। मिस्टर लैम का गार्डन है, वहां पर मिस्टर लैम जो है ही इज टेकिंग अप द एप्पल्स, स्टेडी दैट्स गॉट इट, दैट इज इट, मतलब वो अपने आप से बात कर रहे हैं और जो पेड़ है उसको हिला हिलाकर एप्पल्स को निकाल रहे हैं। तभी अ क्रीक, जैसे कोई चीज टूट रही हो, अ क्रैश, द लैडर फॉल्स बैक, मिस्टर लैम विद इट, पीछे की तरफ जाकर लैडर गिरता है। अ थंब, ऑल ऑफ दीज आर ओनोमेटोपोeia, क्रैश, क्रम, सॉरी, क्रीक, थंब, ऑल आर ओनोमेटोपोeia। द ब्रांच स्विशेस बैक, मतलब वो ऐसे करके पकड़ रहे होते हैं ना, तो वो पीछे की तरफ जाता है। क्रीक्स, देन साइलेंस, और तभी डैडी अंदर आता है, स्टिल पैंटिंग, क्योंकि वो बहुत दूर से आ रहा है, तो तेज तेज सांस ले रहा होता है। यू सी आई केम बैक, यू सेड आई वुडंट, दे सेड बट आई केम बैक। उसने कहा देखो मैं वापस आ गया, तुमने कहा था मैं नहीं आऊंगा, उन लोगों ने कहा था मत जाओ, देखो मैं आ गया, आई वॉन्टेड। ही स्टॉप्स डेड, एकदम खामोश हो जाता है। यहाँ पे ही स्टॉप्स डेड मतलब he's- मतलब कि ही बिकम साइलेंट, डर मतलब होता है ना, disappointed। Mr. Lamb, you have, he runs through the grass, stops, kneels, भागता है। Lamb, it is all right, you fell, yeah, I'm here, Mr. Lamb, it is all right, I came back, Lemmy Lamb, I did come back। Derry begins to weep, देखो मैं वापस आ गया, लेकिन मिस्टर लैम जो है ही इज डेड। सो दैट्स अ स्टोरी ऑन द फेस ऑफ इट। बहुत फिलोसॉफिकल स्टोरी, इसलिए मैंने बहुत स्लोली इस चैप्टर को लिया था। पिछले 3-4 साल में मोस्ट ऑफ द टाइम द आरटीसीज, लाइक ये जो वर्ड्स मैंने जैसे एक आई हैड अंडरलाइंड और हाईलाइटेड, ये पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं फ्रॉम दीज काइंड्स ऑफ, राइट। उस दिन आपको मैंने बताया था, एंड सी
अभी मैंने आपको एक वो बताया था ना, इन विच सेक्शन ऑफ द प्ले डज मिस्टर लैम डिस्प्ले साइंस ऑफ लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट. So he is disappointed. What are the ways in which Mr. Lamb tries to overcome? वो अपने आप को जो है बिजी रखते हैं. अभी आपको मैंने बताया था ना कि देयर इज अ क्वेश्चन इन द विल डेरी गेट बैक टू हिज ओन सेक्लूशन और विल हिज एसोसिएशन. ये उस दिन भी मैं आपको करवा चुकी हूँ. दैट दिस डिपेंड्स आपको कैसा लगता है. मुझे लगता है कि एक दो मीटिंग और होनी चाहिए. One meeting may not have been enough. Using your imagination to suggest another ending हो सकता है कि मिस्टर लैम जो है ही वॉज जस्ट अनकॉन्शियस. डेरी जो है थोड़ी देर में जब वो रो रहा होता है तो मिस्टर लैम उठ जाते हैं एंड डेरी हेल्प्स हिम एंड डेरी बिकम्स अ गुड फ्रेंड एंड ही कम्स आउट. एक एंडिंग हो सकती है. That is again a debated question. It is all up to you how you want to give it. What you call it's a flip side. मतलब आपका जो है वो turn around. हम इसको कहते हैं turn around. आपके ऊपर है कि आप क्या देना चाहते. Right? So never miss any question from NCERT. NCERT की किसी भी क्वेश्चन को कभी मत छोड़ना इंग्लिश में. Like what is that? Draws Derry towards Mr. Lamb. बहुत रिपीटेड है पेपर में. दैट्स क्योंकि मिस्टर लैम का जो पॉजिटिव एटीट्यूड था. देन फ्रॉम दिस सेक्शन आई हैव ऑलरेडी सेड दैट ही वाज फीलिंग सेक्लूडेड. तो वो मतलब अपने आप को काम में बिजी रखने की कोशिश करते हैं. दीज आर ऑल द आरटीसी क्वेश्चंस. ये जो क्वेश्चंस हैं ये जैसे टॉम डिक और हैरी था, ये इट ऑल्सो केम इन द एग्जाम. सो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ टॉम सॉयर. लेकिन यहाँ पर वी आर नॉट सपोज टू एनालाइज और एक्सप्लेन द कैरेक्टर्स. यहाँ पर उसका कहने का मतलब है कोई भी, एनी वन, नेम इट एनी वन. वॉट इज द फन इन नोइंग द नेम, उसका कहने का मतलब है. देन ऑल द फ्रेजेस की क्या मीनिंग है. लाइक एवरीथिंग इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज सेम, but everything is different means on the face of it. means on the face of overall आपको सब कुछ ठीक लगता है. लाइक डेरी को लगता है कि मिस्टर लैम को क्या प्रॉब्लम है. उनके पैर हैं तो पैर में अगर प्रॉब्लम है तो वो ही कैन वियर द ट्राउजर्स. इट इज नॉट लाइक दैट. देन ये जो क्वेश्चंस हैं जो अंडरलाइन के, दीज कैन बी अ वन मार्कर क्वेश्चन. क्योंकि अब स्टैंड अलोन, पहले क्या होता था, स्टैंड अलोन एमसीक्यूज आते थे सिर्फ विदाउट एनी आरटीसी. बट नाउ इट इज ओनली आरटीसी. देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कर्टेन. कर्टेन रेफर्स टू हाइडिंग द थिंग्स. और यहां पर मिस्टर लैम का कहना है कि ही हैड नथिंग टू हाइड. ये आई हैव अ, इसका मतलब क्या है, द परसेप्शन. आप कैसे सोचते हो, आप कैसे सोचते हो, हाउ डू यू थिंक अबाउट अदर्स. देन जो ब्यूटी एंड बीस्ट वाला है, दिस ऑल्सो द सेम थिंग, राइट. एंड ऑफ कोर्स द मेन थीम, थीम आप लोग जो हो, you would all you all would be writing optimism. It's about perception of adults, then optimistic approach, and of course people who are disabled, how they want us to treat them. तो इसमें आपके अगर लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं तो दे मे नॉट बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन. इट मे बी राइटिंग अ स्पीच, राइट अ पैराग्राफ, राइट अ लेटर. ऐसे आपके क्वेश्चंस आ सकते. So that's all in this chapter on the face of it by Suzanne Hill.